चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग कहाँ तक किए थे पहले लिख लेते हैं यहाँ है। और बाइनोमियल थ्योरम में इससे पहले हम लोगों का दो क्लास हो चुका है ना। यदि आप लोग उसको नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और आज देखेंगे उससे आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और इसको समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत फिर नहीं होने वाला है ना। अभी चलेगा बाइनोमियल 2-3 क्लास और चलेगा, लेकिन आपका सारा बाइनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको कोई भी यानी डाउट नहीं रहेगा, आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग से देखिए, कोई भी, चाहे आप बाइनोमियल देख रहे हैं, चाहे आप मेरा ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ाए हैं उसको देख रहे हैं, या कोई भी टॉपिक हो, पैराबोला, हाइपरबोला, सब आपका जो है ना चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप लोग जाइए और चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आराम से देखिएगा, है ना, एक एक करके। उसमें नंबर वाइज है, आपको समझ में आ जाएगा कौन पहले है, इसके बाद फिर कौन है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हुए एक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आज होगा क्वेश्चन नंबर, कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये हम लोगों का क्या है, ये एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज ये 7.1 है ना, एनसीईआरटी का। और देखिए किसी या पहले पुराना वाला जो एनसीईआरटी था उसमें क्या था, 8.1 था। तो आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका क्या, इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको समझिए आराम से। यहाँ कहा गया है क्या, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम और इंडिकेट विच नंबर इज ए लार्ज 1.1 पर पावर कितना है, देखिए 10,000 है, और एक और यहाँ है 1000। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट। चलिए ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। हम लोगों के पास क्या है 1.1, और इस पर पावर क्या है, देखिए तो इस पर पावर यह है 10,000, और एक चीज़ ये कह रहा है क्या, यानी ये 1000 है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है, लेकिन आपको बाइनोमियल थ्योरम को क्या करना है, यूज़ करना है, ऐसे नहीं बताना है। ऐसे अगर अंदाज लगाइएगा तो फिर आपको अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लंबा है। तो हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसको 1 और प्लस यहाँ लिखेंगे 0.1 है ना। और इस पर पावर क्या है 10,000, तो इस पर पावर लगा दीजिए 10,000। ओके, बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या, देख लेते हैं। नहीं ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा यानी 1 प्लस और 0.10 यानी 0.1 यानी 0.1, और इस पर पावर है 10,000। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। और ये देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों का फार्मूला होता है a + b, है ना। और इस पर पावर क्या होता था, अब चाहे तो इस पर एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस वी नो दैट। क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट। ये हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा n, और ये c क्या हो जाएगा बताइए तो, ये nc0 a पर पावर n है ना। अब b नहीं होता है यहाँ, और प्लस ये हो जाएगा nc1 a पर पावर n-1, और इंटू ये b पर पावर 1 हो जाएगा। यहाँ भी b पर पावर 0 हो जाता था, और b पर पावर 0 इसका वैल्यू हो जाता है 1, है ना। तो इसको बार बार लिखना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। अब स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस और यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा nc2, और ये हो जाएगा a पर पावर n-2 इंटू b², और प्लस डॉट 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 सो ऑन चलता रहेगा। प्लस ये हो जाएगा nc, है ना, ये हो जाएगा ncn। यहाँ देखिए 1 2 इस तरह बढ़ते बढ़ते n होगा, और यहाँ a पर पावर यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट ये भी क्या होगा a पर पावर n-n होगा, और n-n हो जाएगा आपका 0। कहने का मतलब a पर पावर 0 हो जाएगा, और a पर पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। तो हम लोग a पर पावर 0 को भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे b पर पावर n। बात समझे, चलिए ठीक है। अब देखिएगा इसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन करेंगे। तो a इक्वल्स टू क्या होगा हम लोगों का, देखिए तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और b इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 0.1, और n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10,000। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ लगाइए क्या होगा,
इधर तो हो जाएगा आपका यानी 1 + 0.1 पर पावर कितना है 10,000 और इक्वल्स टू, यहाँ देखिए n का काम कितना है, n है आपका 10,000 ओके, और c हो जाएगा 0 और a मीन्स क्या है आपका 1 है, 1 पर पावर कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, सॉरी प्लस हो जाएगा इसके बाद NC1 मीन्स हो जाएगा यहाँ पर आपका 10,000 और ये हो जाएगा C1, और इसके बाद देखिए a मीन्स है 1 और 1 पर पावर कितना हो जाएगा 10,000 और -1 और इनटू यहाँ देखिए b पर पावर 1, तो b पर पावर 1 मीन्स b का वैल्यू क्या है 0.1, तो यहाँ लिखेंगे कि 0.1 और इस पर पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और प्लस यहाँ हम लोग देखेंगे ऐसे क्या चलेगा डॉट 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 चलते रहेगा है ना, कहाँ तक चलेगा, ये देखिए 10,000 है तो कहीं ना कहीं 10,000 तक, तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 तक नहीं लिखेंगे, हम लोगों को यहीं तक हम लोगों का क्या हो जाएगा यानी रिजल्ट मिल जाएगा, यानी पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है, आगे तक नहीं जाना है, काफ़ी है इतने लिए। अब देखिए कैसे, तो इधर हो जाएगा आपका कितना 1.01 और इस पर पावर क्या है 10,000 है ना, यह हो जाएगा आपका 10,000 और इक्वल्स टू देखिए 10,000 C0 मतलब ये हो जाएगा आपका 1, और देखिए 1 पर पावर 10,000 मतलब ये भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और प्लस यहाँ देखिए 10,000, अच्छा इसमें और एक जीरो आएगा 10,000 C1, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 10,000 है ना, और मल्टीप्लाई 1 पर पावर कितना है 10,000 यानी 9,099 और 9,099 मतलब 1 पर पावर कुछ भी रह जाए आपका वैल्यू क्या होगा, आपका वैल्यू 1 ही आएगा, तो कहने का मतलब 1 पर पावर इतना जो भी है ये चीज़, तो इसका भी वैल्यू होगा 1 और मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.1 पर पावर यदि 1 करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.1 ही आएगा, और प्लस ये डॉट 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 चलते जाएगा, इसका भी वैल्यू आते जाएगा, इसमें ऐड होते जाएगा मतलब जुड़ते जाएगा, बात समझे। अब देखिएगा इसका डायरेक्ट वैल्यू, इसको कितना बार बार लिखेंगे है ना, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा है ना, पॉइंट नहीं है ये मल्टीप्लाई है बीच में, ये 1 हो जाएगा और प्लस इधर देखिए ये कितना है 10,000 है ना, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे यानी 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 डिजिट के बाद होगा, तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा है ना, और इधर प्लस डॉट डॉट और कुछ ना कुछ तो ऐड होते जाएगा ना, हम लोग 2 टर्म को ही लिए हैं और 2 टर्म को प्लस करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ तो पॉइंट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 यानी कितना हो जाएगा 1,000, अब 1,000 और ये +1 तो 1,000 कितना हो जाएगा है ना, तो 1,001 हो जाएगा, ओके, +1 करेंगे तो देखिए हम लोग 2 टर्म को जब प्लस किए तो कितना आया 1,001 आ गया है ना, और कहाँ तक हमको जाना है 10,000 तक, बताइए अगर यहाँ हम 10,000 तक जाएंगे और सारा चीज़ प्लस होते जाएगा, हम 2 टर्म को लिए हैं, देखिए 2 टर्म समझे, ये 0 और ये देखिए यानी 10,000 C1, बस यही दोनों को प्लस किए तो हम लोगों का आ गया कितना 10,001 आ गया, और ऐसे ही आपको डॉट 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 कहाँ तक जाना है 10,000 तक, तो ये देखिए कि ऑब्वियसली ये आपका बड़ा वैल्यू आएगा ही आएगा है ना, तो हम फाइनली यह कह सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि सो आपका क्या हो जाएगा, ये किसका वैल्यू है बताइए, तो ये आ गया आपका ये हो जाएगा आपका 10th, ये हो गया 1,000 सॉरी ये 1,001 आ गया है ना, हम 10,000 शायद बोले होंगे केवल, उसको देख लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,001 आ गया, और यहाँ देखिए आपका 1,000 है, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू देखिए हम 2 टर्म को ही प्लस किए हैं तो 1,001 आ गया है ना, अगर 3 टर्म्स को अगर प्लस करेंगे फिर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन उतना करने की क्या ज़रूरत है, हम लोगों को 2 टर्म से ही ये कंपेयर हो गया कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि सो यानी 1.1 और इस पर पावर कितना है 10,000, ये बड़ा होगा किससे, ये 1,000 से है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, बात समझे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में क्या कहा गया है, ये इसको समझिए, यहाँ कहा गया है फाइंड a + b पर पावर है 4 माइनस a - b पर पावर है कितना 4, हेंस इवेलुएट। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे होंगे, यही है। क्या फाइंड करना है? फाइंड a प्लस बी इस पर पावर ये 4 है और माइनस a माइनस बी इस पर भी पावर 4 है और हैंड्स इवेलुएट, इसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखते हैं दोनों कैसे फाइंड होगा। बहुत सिंपल है ना। अब देखिए कैसे क्या करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए और a के प्लेस पर √3 और b के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा √2, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एज गिवन दैट क्या होगा यहाँ a प्लस बी, ओके, और इस पर पावर 4 और माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी और इस पर पावर 4, ओके। हम लोग एक फार्मूला बताए थे इससे पहले जो हम लोग अप्लाई किए ना, कौन सा फार्मूला? एक फार्मूला होता है ना, यही a प्लस बी पर पावर n रहेगा तो कैसे होता है। तो यहाँ पर यहाँ देखिए n के प्लस पर क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट हो जाएगा ये 4c0 और a पर पावर क्या हो जाएगा 4 और b पर पावर क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखना ना लिखना बात बराबर है। और प्लस ये हो जाएगा 4c1 और a पर पावर 3 और यहाँ हो जाएगा b पर पावर 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4c2 और a पर पावर 2 और इंटू b पर पावर 2 और प्लस यहाँ लिखेंगे 4 और ये c3 a पर पावर 1 और ये b पर पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 इसमें माइनस होते जाएगा हर बार। यहाँ जिसको लिखिएगा, जो चीज़ लिखिएगा वही माइनस होगा इसके पावर में। यहाँ अगर 4 - 3 लिखते तो भी 1 होता ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4 और ये c4 हो जाएगा और यहाँ a पर पावर यहाँ 4 - 4 होगा और 4 - 4 मीन्स ये हो जाएगा a पर पावर 0 और a पर पावर 0 क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा, यानी तो 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। a पर पावर ऐसे 0 आ जाएगा ना, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। अब देखिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे b पर पावर 4, तो b पर पावर यहाँ हो जाएगा 4, ओके। और यहाँ क्या है देखिए, तो माइनस है, यहाँ क्या है माइनस। एक काम कीजिए, इसको बड़ा सा ब्रैकेट में रखिए, है ना, और यहाँ माइनस दे दीजिए। देखिए आराम आराम से सॉल्व करवा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ क्या है a और ये माइनस है। जब यहाँ पर हम a माइनस बी पर पावर ये लिखेंगे तो उसका मतलब आप इसको प्लस कर दीजिए और माइनस बी कर दीजिए, है ना। प्लस वाला में ही कर दीजिएगा, लेकिन b को हमेशा क्या लिखिएगा माइनस के साथ लिखिएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 4c0 a पर पावर 4, ठीक है, और प्लस 4c1 और यहाँ हो जाएगा a पर पावर 3, है ना, क्योंकि 4 में 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा। और यहाँ हो जाएगा b पर पावर 1, तो यहाँ b को लिखेंगे माइनस ये और 1 और प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा c2 और ये हो जाएगा a पर पावर स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा माइनस b और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कितना कि 4c3 इसके बाद a पर पावर देखिएगा यहाँ 3 है ना, तो 4 - 3 करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका a पर पावर 1 और इंटू ये हो जाएगा माइनस b पर पावर 3, ओके। अब लास्ट में आ गया यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 4c4 और a पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 4 - 4 लिखेंगे तो फिर a पर पावर 0, तो फिर उसको नहीं लिखेंगे -4 और ये हो जाएगा पावर 4। इसका भी ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, इसको आप ब्रैकेट से खोल ओपन कर दीजिए ना। देखिए एक काम कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 4c0 तो ये हो जाएगा 4c0 मतलब 1 और 1 इंटू ये हो जाएगा a पर पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हो जाएगा यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 4c1 तो 4c1 मतलब 4 होगा और a पर पावर कितना हो जाएगा 3 और इंटू b पर पावर 1 और प्लस यह देखिए 4c2 तो इसको लिखेंगे 4 को 2 टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, और ये 2 × 1 a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। आप चाहे तो ये 2 × 2 = 4 ये कट जाएगा। प्लस यहाँ देखिए यहाँ 4c3 है, तो इसको आप देखिए बार बार बता रहे हैं 4c3, इसको आप लिख सकते हैं कितना, यहाँ लिखेंगे 4c और 4 - 3 दैट मीन्स 4c1 और 4c1 का वैल्यू होता है 4, है ना। ये सब सारा बताया गया है आप लोगों को। अब यहाँ हो जाएगा आपका a1 मतलब a और ये हो जाएगा b³ और प्लस 4c4 इसका भी वैल्यू 1 होता है, 1 हो गया और ये हो जाएगा b पर पावर 4, ठीक है। इसका ब्रैकेट ले लीजिए, चलिए ठीक है। और यहाँ देखिए ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, यहाँ आराम आराम से देखिए। और यहाँ देखिएगा 4c0 मतलब ये हो जाएगा 1 होगा, मतलब ये a पर पावर 4 और यहाँ देखिए माइनस है और इस पर पावर 1 है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस और 4c1 मतलब हो जाएगा 4 a पर पावर क्यूब और ये हो जाएगा b, इसका माइनस प्लस के साथ माइनस हो गया, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ हो जाएगा कितना प्लस
क्योंकि यहाँ प्लस क्यों होगा, देखिए ये माइनस है ना और इस पर पावर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा तो 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, और ये हो जाएगा a पर पावर स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ये देखिए 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस, इसको फिर वही लिखेंगे यहाँ जो बताए थे ना, तो ये हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, और देखिएगा a क्यूब है मतलब माइनस रिजल्ट दे देगा, और ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा आपका b क्यूब और प्लस, है ना, यहाँ प्लस इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ माइनस b पर पावर क्या है, तो 4 है, और माइनस b पर पावर यदि इवन नंबर रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब यहाँ लिखेंगे 4c4 मतलब ये हो जाएगा 1 और b पर पावर 4, क्लियर है। अब क्या कीजिएगा, इस माइनस को अंदर कीजिए और ब्रैकेट को हटा दीजिए, देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका a पर पावर 4 और प्लस ये हो जाएगा 4a क्यूब b, ओके, और प्लस ये हो जाएगा इसके साथ 6, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका 4ab क्यूब, ओके, अब प्लस ये 4b सॉरी b पर पावर 4, ये इसके साथ अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस a पर पावर 4 और ये इसके साथ यानी हो जाएगा प्लस ba क्यूब इंटू b, ओके, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा ये कितना 6a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 4ab क्यूब, है ना, और ये माइनस और ये प्लस माइनस b पर पावर 4। अब देखिएगा कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, है ना, आराम से देखिए, तो ये हो जाएगा देखिए a पर पावर 4 और माइनस a पर पावर 4, ये माइनस और ये प्लस कटा। अब देखिएगा माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ प्लस और ये माइनस कटा, तो बचा क्या क्या, यहाँ बचा ये और बचा ये और ये बचा और ये बचा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है कि 4a क्यूब b और यहाँ 4a क्यूब b मतलब 4 और 4 ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा a क्यूब b हो गया, और इसके बाद प्लस किधर गया, ये प्लस हो जाएगा ये 4ab क्यूब, यहाँ 4ab क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना, 8ab क्यूब, 8ab क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ हो जाएगा आपका a क्यूब और ये b होगा और प्लस ये हो जाएगा आपका ab क्यूब, है ना, ab को भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं तक रहने दीजिए, इक्वेशन 1 कर दीजिए, ओके। अब कहाँ लिखेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसका, चलिए हो गया होगा। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, वेयर a इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, अब हम a इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 3, ओके, और b इक्वल्स टू पुट करेंगे ये √2, है ना। अब इसी में पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 8 और यहाँ देखिए a क्यूब है, a क्यूब मतलब यहाँ देखिए √3 का क्यूब कर दीजिए, ओके, और यहाँ लिखेंगे इंटू b है मतलब b का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा √2, ओके, और प्लस यहाँ देखिए a, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका √3 और यहाँ b क्यूब मतलब √2 का क्यूब, है ना। आप चाहे तो यहाँ दूसरा ब्रैकेट यूज़ कीजिए ना, चलिए हो गया, चलिए समझ गए होंगे। अब बताइए यानी √3 का क्यूब है, दैट मीन्स √3 को 3 टाइम्स लिखेगा तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, यानी इसको लिख सकते हैं यानी 3 मल्टीप्लाई √3 और ये हो जाएगा इधर क्या है, इधर है √2 और प्लस ये हो जाएगा आपका √3 और यहाँ देखिए ये हो जाएगा, देखिए √2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2 मतलब 2 हो जाएगा और ये एक रूट यानी ये बचेगा 2√2, है ना। अब देखिएगा ये हो जाएगा 8 और यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा √6 और प्लस ये देखिए इस 2 को आगे लिखिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √6, ठीक है। अब चाहे तो क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए √6 को बाहर कीजिए, ठीक है, अंदर बचेगा 3 प्लस यानी 2, तो ये हो जाएगा आपका ये और ये 5 हो गया मतलब मल्टीप्लाई 5 और ये हो जाएगा आपका √6, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा √6, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए समझ गए होंगे। अब देखिएगा
फिर सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा, यानी क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बना लीजिएगा। इस पर पावर क्या है देखिए, हम थोड़ा सा लिख देते हैं, किधर लिखिए, इस पे से, चलिए यहीं लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ कहा गया है x + 1 इस पर पावर 6 है, और माइनस यहाँ है, सॉरी प्लस है, और x - 1 इस पर पावर 6 है ना, ये दिया है। और आपको फाइंड करना है क्या, यहाँ फाइंड करना है आपको √2 + 1 और इस पर पावर 6 है, और इसके बाद प्लस यहाँ लिखेंगे √2 और -1 और इस पर पावर क्या है 6 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसी मेथड से। चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हम लोग जितना क्वेश्चन डिस्कस किए, और हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।